एक नया आयाम है जिसको कि आप समझ सकते हैं, सिर्फ वाइब्रेशन से आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त। अभी जो सुदेश्वरी बाई गा रही थी, उनकी हालत इतनी ख़राब थी, कल आई थी तो इतनी हालत ख़राब थी तो घबरा मेरे पास पहुँचे, ऑपरेशन करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा है वैसा है। तो हमने हाथ रखा, आज वो गाना गाने लगे। आप लोग सब ये काम कर सकते हैं, कोई ऐसा मैंने छोड़ा नहीं काम जो आप नहीं कर। अब बस ये है कि हमारे बीच में बड़ा पर्दा है, इस पर्दे को चाक करना आ जाए, काम बन जाएगा। इस पर्दे का ही चाक होना मुश्किल हो जाता है। बहरहाल आप पार हो गए, पहला अपना तो पर्दा चाक हो गया। अब हमारा और आपका बीच का अंतर जितने जल्दी टूट जाए उतना ही काम बड़ा जबरदस्त। इस चीज में अंत में जो सबसे बड़ी बात हमारे अंदर है वो है प्रेम। हमें प्रेम के साथ तादात्म्य करना है। जब हम किसी के साथ बात करते हैं पहले सोचने के हमसे प्रेम ही कर रहे हैं, ये सारा ही प्रेम है, इससे आप कुछ गड़बड़ कर ही नहीं सकते। जैसे लोग हमसे कहते हैं आप हर एक को देखो तो रियलाइजेशन दे रहे हैं। अमेरिका में खास कर लोगों को बड़ी परेशानी है कि लोग इसको बुरे चीज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कहा क्या बुरा करना, किसी की जागृति करेंगे, किसी को पार ही करें या किसी को ठीक करें। प्यार से आप किसी का बुरा कर ही नहीं सकते। आप ही सोचिए, जिस आदमी से आप प्यार करते हैं आप उसका बुरा कभी कर सकते? प्यार की पहचान ही है कि वो कभी किसी का अहित सोचेगा। जो कुछ भी होगा वो हितकारी होगा, वो जाएगा कहाँ, हित ही होगा। बस अपनी इज्जत खुद ही करनी होती है। बस अगर आपने अपनी जैसी जैसी इज्जत करनी शुरू हो गई, आपकी स्थापना अंदर होगी, क्योंकि ये मंदिर है और इस मंदिर की जितनी भी आपने इज्जत करी हुई है उतना ही उसके अंदर परमात्मा का प्रकाश है। आप प्रेम से तादाद में पा सकते हैं, एकदम आप प्रेम से एकाकार हो सकते हैं, बिल्कुल एक स्वरूप हो सकते हैं। आपके अंदर सिर्फ प्रेम ही बह सकता है, जो स्वयं साक्षात चैतन्य भी है, वही सत्य ही है और वही सौंदर्य है। इस सब चीज से आप एकाकार एकदम हो सकते हैं। निर्विचारता में आप बैठे, क्योंकि निर्विचारता तभी आती है जबकि आप इसको यहाँ से तो निकल चुके हैं, अब यहाँ पर आ गए, इस दशा में आप खड़े, इसलिए आप निर्विचार हैं। आपका ब्रेन जो था वो सोचता था, अब ब्रेन से आपको निकाल करके संसार तोड़ करके आपको यहाँ ले आए। अब यहाँ आप जब पहुँच गए इस जगह से, आप हाथ रख के देख सकते हैं, जो रियलाइज है देखिए, आपको लगेगा इस जगह ले आए। अब यहाँ आप जब पहुँच गए इस जगह से, आप हाथ रख के देख सकते हैं, जो रियलाइज है देखिए, आपको लगेगा इस जगह अर्ध बिंदु है। जो लोग रियलाइज है उन्हें महसूस होगा, जो रियलाइज नहीं है उनको नहीं लग रहा। धीरे धीरे ऊपर नीचे करें, ऊपर नीचे करें, करें नीचे, रामा नीचे करें। इससे ऊपर में अर्ध बिंदु की दशा, उससे ऊपर में बिंदु है, उसके ऊपर में वलय। ये सब कुछ जो भी सृष्टि करने में बनाया था सब मनुष्य के अंदर बना दिया। पहले वलय, उसके बाद बिंदु, उसके बाद अर्ध बिंदु और उसके बाद में ये फिर सारी कुंडलिनी की रचना, पूरी कुंडलिनी को बना दिया। और वो जो आदि कुंडलिनी है वही आपके अंदर में लपट करके आ गई और आपकी कुंडलिनी बनी। आदि कुंडलिनी बनाने के लिए तो पहले कुछ लोगों को बिठाया गया था। शुरुआत करने के लिए किसी को बिठाना पड़ता, तो पहले उन्होंने गणेश जी को बिठाया। आदि शक्ति ने सिर्फ एक चक्र के साथ गणेश जी को बिठाया, एक गणेश, एक ही चक्र के साथ गणेश। गणेश जी क्या है? सिर्फ पवित्र है, सिर्फ पवित्र। आप इसी को सोचिए कि हमारे बदन पे का समझ लीजिए, कुछ दिनों तक हम नहाए धोए नहीं और मैल देते, एक सोचिए अभी यहाँ पर भी वाइब्रेशन है, यहाँ वाइब्रेशन, और उसको निकाल करके हम इकट्ठा कर दें तो जो जड़ तत्व है उसके अंदर तो वाइब्रेशन ही वाइब्रेशन हो जाए। यानी सिर्फ पवित्रता के बिल्कुल पुंज है, क्योंकि ही इज एन इटर्नल चाइल्ड ऑफ, अनंत के बालक हैं। उनका जैसा बालक संसार में मिला, सिर्फ पवित्र ही पवित्र है, उनका सारा प्यार ही पवित्रता है। और उस पवित्र के वजह से आपके मूलाधार चक्र पे ना, मूलाधार पे तो माँ बैठी हुई है, उनको बिठाया। इसका मतलब यह है कि सेक्स के मामले में आपको एक छोटे से बच्चे जैसे, माने इसका अर्थ ये नहीं कि सेक्स का लाइफ नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि सेक्स के माने में जब आप धर्म में उतरते हैं
उस वक्त में सेक्स के प्रति विचार जैसे एक बालक के अबोध होते हैं वैसे इसका अर्थ गणेश तक पहुंचना बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है, क्योंकि बड़ी पवित्र आत्मा है और उसका प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। उसके अंदर जाने के लिए हमें बहुत ही स्वच्छ होना पड़ता है, तभी हम उसके अंदर उतर सकते हैं। एक वो और उनकी माँ के सिवा वहाँ कोई भी बैठते नहीं। उसके बाद दूसरा चक्र लेकर के वो जब आए तब उन्होंने ब्रह्मदेव की रचना करी, किंतु वो करी उल्टे ढंग से। पहले उन्होंने श्री विष्णु को पैदा किया। उसकी वजह ये थी कि पहले क्रिएशन करने से पहले भी एक पालनकर्ता पहले ही बना दिया। इसलिए नाभि चक्र से ही हमें भी अपने माँ से ही पहले पैदा किया जाता है, क्योंकि बहुत कुछ पर थोड़ा सा होता ठीक है, एक दिया जला दिया, उसको बदलिए बैठे की बात ही नहीं। और आप देखिएगा कहाँ तो दूसरों के मन में, दूसरों के अंतर में जब आप जाइएगा तभी आप जानिएगा क्या है। इसलिए यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन की भी बात पूछी गई है। हमारे एक अनंत जीवन नाम की एक संस्था मुंबई में चली, उसमें हम कोई मेंबरशिप नहीं रखते हैं। जो रियलाइज हो गए मेंबर हैं, रियलाइज लोग भी थोड़े से ढलक जाते हैं, फिर से रियलाइज होते हैं, कुछ आते हैं ऊपर में, फिर पड़क जाते हैं, फिर से ऊपर आ जाते हैं। ऐसे आप में भी आधे अधूरे कुछ होंगे, कुछ पूरे होंगे, कुछ बिल्कुल गलत। इसलिए हमने बोस साहब से रिक्वेस्ट किया था, आप इन्हीं को चेयरमैन बना लीजिए, जैसा भी करना चाहे कर लीजिए, इनके पास हम सारी लिस्ट रख दें। और आपका घर भी, आपका पता यहाँ पर पास ही में क्या है, 10 नंबर किंग जॉर्ज एवेन्यू आपका घर है, और फ़ोन नंबर भी आप इनसे ले लीजिए। इनके पास हम फ़ोटोज़ वगैरह सब भेजेंगे, लेकिन आप बहुत बड़े काम में व्यस्त रहते हैं, इसलिए समय से आप लोग आ जाइएगा। और आप सोच रहे थे शुक्रवार का दिवस बहुत अच्छा है, उस दिन आप लोग अपना मेडिटेशन का कार्य करें, हम वहीं से चित्त से आपको देखें। परमात्मा के बहुत से प्रतीक रूप आपने सुने होंगे कि जैसे गणेश जी हैं, उनके मूषक वाहन हैं, और सबके वाहन आपने सुने हैं। अब आपका वाहन सिर्फ आपका चित्त है, आप चित्तारूढ़ चित्त पे बैठे, क्या कमाल है। आप चित्त पे अपने बैठे हुए हैं, जहाँ चित्त जाए वहीं काम बने। और इसकी इतनी कमाल है, यहाँ बैठे बैठे आप सबका निकालिए, यूँ करके खींचिए सब। जिसको भी देखा कि वो सता रहा है, परेशान कर रहा है, किसी भी आदमी जिसके लिए भी आप सोचते हैं, अपने आज्ञा चक्र पे उसको, ये अपने सहस्त्रार पे उसको ला करके उसको खींचिए बीच में ब्रह्मरंध्र है। आपको आश्चर्य होगा कि उनकी काफ़ी हालत ठीक हो जाए। बहुत दुष्ट महादुष्ट जो अभी इन्होंने गाया कि दुष्टासन बैठे हैं और कंस बैठे हैं, बिल्कुल बैठे हैं। सबके ऊपर में हम लोग बैठे बैठे सवेरे यही धंधा करते रहते कि उनकी सुबुद्धि दो, उनको सौंपी दो, इस तरह से, इस प्यार का चक्कर। सिर्फ बैठे बैठे यहाँ से प्यार का चक्कर घुमाने से ही उधर आदमी ठीक हो जाता है, क्योंकि नफरत से कितनी ही ज़्यादा शक्तिशाली नहीं प्यार की बात, बहुत शक्तिशाली। समुंदर की जैसे था होती, समुंदर कितना भर जाए उसकी था बढ़ती रही, ऐसी ही है। कितना भी हेट्रेड बढ़ जाए संसार का, और प्यार जो है वो उससे भी ज़्यादा बढ़ते रहेगा। नहीं बढ़ेगा तो संसार नष्ट होगा। आप अपनी जिम्मेदारी को अभी समझ नहीं पाए कि एक नया ज़माना बनाने की बात, नए लोग, नया डायमेंशन, जिसको हम लोग आध्यात्मिक कहते हैं संस्कृत में, और जिसे वो लोग रूहानी कहते हैं। नाम बदल देने से जो सत्य है वो एक ही है, और सबको ये मालूम है आप लोगों की सत्य क्या है। तो सत्य की भी कोई व्याख्या तो हो नहीं सकती। सागर की क्या व्याख्या थी, लेकिन क्षण क्षण में आप देखेंगे सत्य ये मिथ्या है, सत्य ये मिथ्या है। आपके वाइब्रेशन से आता है, वाइब्रेशन को इतना आप तोल पाइएगा, उससे इतना समझ पाइएगा, जहाँ वाइब्रेशन आ रहे हैं वहीं सत्य। आप पत्थर में भी, मिट्टी में भी, हर एक चीज़ में आप वाइब्रेशन से। कोई अगर आदमी है, उसके 4-5 चक्र पड़ेंगे, उससे उलझने कोई ज़रूरत नहीं। कठिन आदमी आपके बस का नहीं, आपको फौरन आपके हाथ पे गरम गरम आ जाएगा। भागिए वहाँ कुछ दिनों के लिए, बाद में वो भागेगा, वो खुद ही जलेगा। जिससे भी आपको गरम गरम वाइब्रेशन आए, सोच लीजिए ये अपनी बात नहीं, ये रूहानी बात नहीं। यहाँ पर कोई तो भी अंधेरा है, रोशनी और अंधेरे का युद्ध पूरी समय चल रहा है। आपके दीप इतने सारे जल गए, सारा ही वातावरण बदल सकता है, और कुछ दीप और जल। इसलिए अपने दीप को जलाते रखना चाहिए, अपने वाइब्रेशंस को हमेशा तौलते रहे।
हमारे फ़ोटो से वाइब्रेशन हर समय आते हैं, उसके कभी बुझते नहीं। आप हमारे फ़ोटो की ओर अपना हाथ किया करें। अगर आपने किसी भी उंगली पर देखा कि जिस जगह भी आपको वाइब्रेशन जलते हुए नज़र आ रहे हैं, उन सब चीज़ों का अर्थ होता है। जैसे आप जानते हैं ये मणिपुर चक्र है और ये आपका शुद्धि चक्र है और ये आपका आज्ञा चक्र, ये आपका स्वाधिष्ठान चक्र और ये आपका मूलाधार चक्र। बीचों बीच यहाँ पर आपके हाथ के बीचों बीच सहस्त्रार है, पूरा ब्रेड। किसी ने आकर आपसे बता दिया कि फलाने की तबीयत खराब है, हम चाहते हैं कि आप उसके लिए प्रार्थना करें। कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जो आपका चक्र उनका खराब हो उसको आप यूँ करके धो लीजिए पानी, बहुत उनको फ़ायदा होता है। यहीं बैठ आपकी उंगलियों के इशारे पे सब चीज़ चल रहा है। आपके अटेंशन पे दिव्यत्व तो मैंने आज सवेरे बताया था, इसका आप पड़ताला लीजिए। पाँव में पूरे चक्र बने, मनुष्य बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी। ऐसे हजारों उसके आगे यंत्र फेंक दिए जाएं तो भी मनुष्य का यंत्र परमात्मा ने इतना सुंदर बनाया, बस उसकी बिजली चमका दी, वो भी चमक गई। अब क्या रहेगा? रह यही क्या कि बहुत कुछ है, लेकिन अब दीप लेकर सब दूर जाना होगा और देखना होगा क्या। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।